नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आरबीएससी कक्षा 6 की हम बात कर रहे हैं, रिवीजन की जो नवीनतम संस्करण आए हैं। तो अध्याय नंबर 2 की हम बात करेंगे। 41 जिलों पर आधारित राजस्थान का इतिहास की आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो इस बुक के अंदर दिया हुआ है। तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। नवीनतम जीके आपके एग्ज़ाम के लिए, जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सेकंड ग्रेड है, या आगामी पीटीआई है, या सीईटी आप देने वाले हैं, एलडीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या पीटेट का है, या बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ऑल एग्ज़ाम्स की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पुस्तक को अच्छे तरीके से पढ़ें, अध्ययन करें। इससे पहले मैंने अध्याय नंबर 1 जो है अपलोड कर दिया है, राजस्थान एक परिचय, जो 41 जिलों पर आधारित पूरी डिटेल अच्छे तरीके से बताइए आपको। तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स राजस्थान का इतिहास के बारे में। इससे पहले सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन यूट्यूब पर आ जाएगा। तो बात करते हैं आज के मुख्य टॉपिक की। तो अध्याय नंबर 2 है हमारा राजस्थान का इतिहास। ठीक है, तो राजस्थान के इतिहास की जो जानकारी है हमें महाभारतकालीन से भी मिलती है, जहाँ वहाँ से भी कुछ स्रोत प्राप्त हुए हैं। जैसे मौर्योत्तरकालीन जो जनपद है वहाँ से भी, जनपदों से भी राजस्थान के अंदर कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई है। तो ऋग्वैदिक काल से भी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। तो ये जो है बात करेंगे आज राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो उसमें हम बात करेंगे महाभारतकालीन राजस्थान के बारे में, उत्तरोत्तरकालीन राजस्थान के बारे में। ठीक है, और अन्य कुछ जो अंचल हैं, अलग अलग क्षेत्र, वहाँ से हम चीज़ें प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव बाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर हमारे राज्य का नाम राजस्थान है। उसने क्या कहा, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं, पर वे कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों है? इसलिए उसने प्रश्न पूछा। शिक्षक ने कहा, रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में एक ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ठीक है, पहले राजस्थान किस प्रकार का था? प्रमुख जनपद थे और अंचल थे, उसमें राजस्थान का विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल प्रदेश के नाम से, मरु प्रदेश के नाम से, अर्जुनाइन के नाम से, सीवी, मेवात, हाड़ौती। तो इस नाम से जो है वहाँ की जातियाँ थी, उन जातियों के नाम पे ही जो है उस जनपद, उस क्षेत्र का नाम पड़ गया था। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत व संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। इसमें महाभारत में और जो संहिता ग्रंथ है उसमें राजस्थान के कुछ जनपदों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, ये है महाभारत कालीन राजस्थान। इसमें देखिए ये जांगल प्रदेश जो कि बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर आसपास का क्षेत्र आ जाएगा। मरु कालांतर ये जैसे जोधपुर, यहाँ पे ये क्षेत्र आ जाएगा। मत्स्य, अलवर, भरतपुर, ये सूरसेन, ये पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र। ठीक है, मत्स्य प्रदेश है, जैसे अलवर, भरतपुर इसमें आ जाते हैं, सूरसेन के अंदर आ जाते हैं। इसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मरु प्रदेश के बारे में। किसके बारे में? मरु प्रदेश के बारे में। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों जैसे रामायण, चरक संहिता, महाभारत और बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस मरु प्रदेश का जो उल्लेख मिलता है, प्रश्न का बन सकता है। रामायण, चरक संहिता, महाभारत, बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिल आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ये देखो नवीनतम जिला शामिल हो गया, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु है, कुरु जनपद था, मद्दर है, जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। तो अब मरु प्रदेश के अंदर कौन से जिले शामिल हो जाएंगे? बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये क्षेत्र किस में आ जाएंगे? मरु प्रदेश के अंदर आ जाएंगे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा जो है जांगल प्रदेश, राजस्थान को क्यों कहते हैं? इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर का कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। मत्स्य पुराण के, क्योंकि नागौर का प्राचीन नाम क्या था? अहिछत्रपुर था।
मत्स्य पुराण के अनुसार यदुवंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। ये जांगल प्रदेश, तो जांगल प्रदेश के अंदर जिले बीकानेर, नागौर, डेडवना, कुचामन और जोधपुर का क्षेत्र क्या आता है, इस जांगल प्रदेश या जांगल जनपद के अंदर शामिल होता है। अब प्रश्न बन जाए कि किस पुराण के अनुसार यदुवंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय उस क्षेत्र से गुजरे थे, तो मत्स्य पुराण के अनुसार जांगल प्रदेश से। ठीक है, अगला है मत्स्य प्रदेश। ठीक है, मत्स्य जनपद की बात करें, इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, मत्स्य जनपद जो है इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है। कहाँ पे मिलता है, ऋग्वेद के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर विराट थी, ये याद रखना। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, तो विराटनगर विराट थी। यह जनपद कोटपुतली बैरोड के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चियांग ने किया था, ये भी याद रखना है। इस स्थान का जो वर्णन है वो किसने किया, चीनी यात्री आया था युआन चियांग के द्वारा। तो ये जो जनपद है वो कोटपुतली बैरोड के मध्य ये स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। अगला जनपद है सूरसेन। ठीक है, जिसे सूरसेन प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी, ये याद रखना है। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या इसे सोरसेन का उल्लेख भी किया है। ठीक है, बयाना प्रशस्ति में, ये याद रखना है, बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है, तो ये भी याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन किस में मिलता है, बयाना प्रशस्ति के अंदर मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सेवी और अर्जुनन आदि जातियां भी प्रमुख थी। तो ये सूरसेन याद रखना है। सबसे पहले तो जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर कुछ भाग। ठीक है, फिर इस सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा है। ठीक है, और इस सूरसेन नामक राजवंश का जो उल्लेख मिलता है वो अपने बयाना प्रशस्ति के अंदर मिलता है। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे, ये तो थे हमारे महाभारतकालीन राजस्थान के जो जनपद थे। तो ये भी याद रखना है। अलग से आपसे पूछा जा सकता है कि महाभारतकालीन जनपद के जो है कौन कौन से क्षेत्र थे। मरु है, ठीक है, जांगल प्रदेश है, मत्स्य प्रदेश है, सूरसेन प्रदेश है। ये क्या है, ये है महाभारतकालीन। ठीक है, तो जांगल, मत्स्य, सूरसेन और मरु का अंतर तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मौर्योत्तरकालीन राजस्थान के अंदर हम बात करें। सबसे पहले सिब्बी जनपद आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर के संभागीय प्रदेश में सिब्बी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह सिब्बी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मजमिका या माध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेंदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेंदपाट या प्रागवाट भाग किसे कहते हैं, सिब्बी जनपद का भाग है। और ये उदयपुर के आसपास के क्षेत्र की जो जातियां हैं उस जाति के नाम पर इस सिब्बी जनपद का जो है नाम पड़ा था, ये आपको याद रखना है। और इस सिब्बी जनपद की राजधानी मजमिका या माध्यमिका भी कहते हैं। ये मिलता कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इसके अवशेष जो है चित्तौड़गढ़ के पास में नगरी नामक गांव। ठीक है, नगरी आपसे पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है नगरी, और नगर आपसे पूछा जाए तो नगर है टोंक के। ठीक है, नगर टोंक के अंदर, दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको। अगला है अर्जुनायन। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध है। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। किसको किया था, किसके साथ, मालवों के साथ मिलकर जो विदेशी क्षत्रप थे उनको क्या किया था, परास्त किया था। अब अर्जुनायन प्रदेश के अंदर आपको याद रखना है, अलवर भरतपुर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, अब देखिए ये रहा, यहाँ पे देखें योधया प्रदेश है। ठीक है, हनुमानगढ़ गंगानगर जो प्रदेश है उत्तर का, अर्जुनायन आ जाएगा। ये भरतपुर और इस प्रकार पूर्वी ये मालव प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, और सीवी जनपद आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार है ये मौर्योत्तरकालीन। तो ये पूछे जा सकते हैं, योधेय प्रदेश है, अर्जुनायन है, मालव है और सीवी है। ठीक है, आगे देखिए मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में, अभी मैंने बताया नगरी आपसे पूछा जाए
नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और नगर पूछे तो ये कहाँ पे है, टोंक के अंदर है। दोनों चीज़ें याद रखना है, प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। तो वर्तमान टोंक जिले में है कौन सा, नगर। कालांतर में ये अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा है। तो ये भी याद रखना है। आपसे पूछे कि नांदसा, प्रश्न पूछा जाता है कि नांदसा का जो यूप अभिलेख है वो कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंदर है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। नांदसा का अभिलेख आपसे पूछा जाए तो भीलवाड़ा जिले के अंदर है। ठीक है, तो मालव प्रदेश के अंदर जो क्षेत्र आएंगे वो ये आ जाएंगे। मालवों की के अंदर था, जयपुर के निकट नगर था जो वर्तमान में टोंक जिले में है। कालांतर में अजमेर है, टोंक है, मेवाड़ क्षेत्र है तक फैल गया ये। ठीक है, मालव। और प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता है। तो ये याद रखना है, टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला है योधेय प्रदेश। राजस्थान के उत्तरी भाग का योधेय भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योधेय ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। ठीक है, उत्तरी राजस्थान से ही जो कुषाण आए थे उनको नष्ट कर दिया था। तो ये याद रखना है आपको। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हुण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़ है, वागड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती है, ढूंढाड़ है और मेवात है। तो ये याद रखना है आपको योधेय प्रदेश के बारे में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ अन्य विभिन्न अंचल है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले मेवाड़ क्षेत्र की हम बात करेंगे। प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है कि प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, इस प्रकार वागड़ है। तो ये प्रश्न एक बन जाता है। आधुनिक बात करें इसके अंदर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर नया जिला, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में आते हैं। अब प्रश्न बन सकता है कि मेवाड़ क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले इसमें आते हैं। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। अब जो मेवाड़ क्षेत्र है इसमें 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान की हम बात करें तो उसमें गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। ठीक है, मेवाड़ के अंदर आपने पढ़ा होगा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। यहाँ की बोली भी कौन सी है, मेवाड़ी बोली है। तो ये याद रखना है। मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं और किस जनपद का भाग है, ये सीवी जनपद का भाग है। ठीक है, और गुहिल सिसोदिया वंश यहाँ पे राज करता था। दूसरा है हमारे पास वागड़। राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागवर या वागड़ कहा जाता है और इसकी बोली कौन सी है, वागड़ी है। ठीक है, वागड़ी बोली है। तो वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र। मारवाड़ प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। जोधपुर के राठौड़ वंश आपने सुना होगा। ठीक है, और गुर्जर प्रतिहार भी आपने सुना होगा। तो ये हो गया मारवाड़ का क्षेत्र। जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या हो गया, मंडोर जोधपुर के आसपास का क्षेत्र मारवाड़ प्रदेश कहलाता था। अगला प्रदेश है हाड़ौती। बहुत ही चर्चा में रहता है और एक प्रश्न पक्का एग्जाम में आता ही आता है इसका। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। आधुनिक बूंदी और कोटा का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश के बुंदा के नाम पर ही बूंदी नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को या यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। तो अब आपसे पूछा जाए कि हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं वो सारे आ जाएंगे इसके अंदर हाड़ौती जिले के अंदर, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे प्राचीन काल में कौन सी जाति रहती थी ये भी पूछा जा सकता है, मीणा जाति रहती थी। और जो बूंदी नाम है वो बूंदा मीणा वंश का था। बूंदा उसके नाम पर इस जिले का नाम पड़ा बूंदी। तो ये भी याद रखना है। ठीक है, ये भी प्रश्न बन सकता है। और यहाँ पे चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने भी क्या कर लिया, इस क्षेत्र पर अधिकार किया था। आपने देखा होगा हाड़ौती के चौहान वंश हम पढ़ते हैं बहुत बार। अब ये है राजस्थान के अंचल। ये मांड क्षेत्र आ गया, जोधपुर आसपास का क्षेत्र। ये मारवाड़ जो ये जैसलमेर का क्षेत्र पर आ गया।
और मारवाड़ ये जोधपुर का आ गया, शेखावटी ये चूरू सीकर झुंझुनू वो आ गया, मेवात अलवर भरतपुर का क्षेत्र आ गया, ढूंढाड़ ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र आ गया जहाँ पे ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, मेवाड़ उदयपुर प्रतापगढ़ ये जो क्षेत्र है सलूम्बर है मैंने बताया। उसके बाद हड़ौती कोटा बूंदीवाड़ा और वागड़ उदय डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र आ जाएगा। तो ये नाम आपको याद रखने, एक प्रश्न छोटा आ जाता है एग्जाम में। फिर ढूंढाड़ जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़ गुर्जरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा भी कौन सी है? ढूंढाड़ी भाषा है। मेवात अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, और ये तो सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया, लेकिन आपको बताना है कि कब लड़ा गया था और हसन खां मेवाती का क्या रोल था इसके अंदर जो मेवातियों का प्रसिद्ध था। ठीक है, और भरतपुर अलवर भरतपुर क्षेत्र इस मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। फिर इन सभी अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड या वल्ल प्रदेश कहते हैं। ये प्रश्न आता है बार बार, ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी आ जाता है कि मांड या वल्ल प्रदेश। छोटा प्रश्न जब बनाते हैं वो इसी प्रकार बनाते हैं कि मांड या वल्ल प्रदेश किसे कहते हैं? जैसलमेर को। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरातरा, प्रतापगढ़ को कांठल, ठीक है, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू झुंझुनू सीकरवाला शेखावटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरवाड़ा प्रदेश पूछा जाता है। ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र, कोटपुतली बहरोड का क्षेत्र राठ के नाम से जाना जाएगा। नया प्रश्न बन सकता है अभी, राठ की बात करें कोटपुतली बहरोड के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और उसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप इनकी बोलियां वेशभूषा व्यवहार और परंपराओं के धनी है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो मांड या वल क्षेत्र जैसलमेर, दूसरा जोधपुर का दक्षिणी प्रदेश इसे गुजरातरा कहते हैं, प्रतापगढ़ को कांठल के नाम से, झालावाड़ को मालवा प्रदेश, चूरू झुंझुनू सीकर शेखावटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा और कोटपुतली बहरोड का क्षेत्र राठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अंचल क्या होता है? क्षेत्र। ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ, प्रथम वेद प्राचीन वेद है। क्षत्रप होता है प्रांत का मुखिया, राज्यपाल। भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त होता था ये क्षत्रप। ठीक है, ये शब्द पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में हम प्रश्नों को हल करते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। ठीक है, विराटनगर। कोटा और बूंदीवाला क्षेत्र कौन सा था? हड़ौती क्षेत्र था। ठीक है, उसके बाद में ब्यावर अजमेर का क्षेत्र अभी हमने बात की मेरवाड़ा, इसे क्या कहते हैं? मेरवाड़ा। दूसरा प्रश्न है जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की बोली है ढूंढाड़ी। यह भी प्रश्न बहुत बारी पूछा जाता है, ढूंढाड़ी बोली। तो ये प्रश्न हो गए हमारे। उसके बाद में महाभारत कालीन किन्हीं दो जनपदों के नाम। ठीक है, शेखावटी में कौन कौन सी जिले आते हैं? जैसे चूरू सीकर झुंझुनू। हसन खां मेवाती कौन था? ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था राजस्थान का इतिहास, जिसमें राजस्थान के जो कुछ क्षेत्र हैं उनको किन किन नाम से जाना गया था, कौन सा क्षेत्र किस जिले में आता है, प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसे आपको मिलान चिन्ह में दे दिए जाएंगे। ठीक है, मिलान चिन्ह में दे दिए जाएंगे, इस साइड आपको दे दिए जाएंगे क्षेत्र, इस प्रकार जिले जैसे ढूंढाड़, उसके बाद में मेवात। ठीक है, इस प्रकार सूरसेन, यहाँ पे आपको जिले दे दिए जाएंगे। तो आपको मिलान चिन्ह करने होंगे। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, अध्ययन करना है, कौन सा नया जिला किस क्षेत्र में शामिल हो गए हैं वो भी आपको याद रखना है। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक होगा हमारा इतिहास जानने के स्रोत। यानी राजस्थान का इतिहास जानना है तो कुछ हमें अभिलेख पढ़ने पड़ेंगे, कुछ ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, जहाँ से राजस्थान इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी, प्रताप क्लासेस टेलीग्राम के नाम से सर्च करें और वहाँ पे आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।